औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों एंड स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हो कि आजकल हम जो है सीरीज़ वाइज काम कर रहे हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश पर। तो आज पहले मैंने द वॉइस ऑफ गॉड के बारे में बात की थी, उसको डीपली एक्सप्लेन किया था। एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था और उसकी समरी भी आप लोगों को बताई थी कि एक्चुअली व्हाट वाज द समरी ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। नाउ वी कम टू द फॉरवर्ड। आज जो हम बात करेंगे द चैप्टर द वॉइस कैलेब। ये 10th क्लास का चैप्टर है। जो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके जो समरी है उसके बारे में बात करूंगा। आफ्टर दैट आई कम टू द क्वेश्चंस। उसके क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं उनके बारे में बात करूंगा और उनके क्वेश्चन एंड आंसर आपको बताऊंगा। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि इसको बहुत ही आसान अल्फाज में आपको समझाऊं ताकि आप आसानी से इसके खुद ही आंसर खुद ही फाइंड आउट कर सके। नाउ लेट्स टू स्टार्ट द चैप्टर हमारा द वॉइस ऑफ कैलेब। द वॉइस ऑफ कैलेब आज हम बात कर रहे हैं या इस चैप्टर की कि इस चैप्टर में ये बताया जा रहा है द कैलेब हारून रशीद वाज known as respect for his justice and wisdom। कि कैलिफ हारून रशीद जो है इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है, वो क्या था, एक उसको इज्जत दी जाती थी किसके लिए, जस्टिस और इंसाफ परस्ती और उसकी दानश्वरी के लिए। तो ये इसका पहला सवाल भी इसमें पहले जो आपका पैराग्राफ है उसमें इसका आंसर भी आ जाता है, उसको मैं बाद में आ जाऊँगा। तो यहाँ पर स्टोरी कुछ इस तरह है कि कैलिफ हारून रशीद क्या करता था, अपनी सल्तनत में रात के टाइम वो बगदाद की गलियों में जाता था और अपना बेस बदल के जाता था। ही मिंगल टू सोल्व द पीपल्स एंड देयर डिफिकल्टीज। वो क्या करता था, लोगों में घुल मिल जाता था और उनके मसले मसाइल सोल्व करता था। ही डिस्गाइज हिमसेल्फ and they went to the street of Baghdad to judge the problem of peoples। तो वो लोगों के मसले मसाइल को जज करता था और उन्हें सोल्व करने की कोशिश करता था। नाउ अब यहाँ पर एक देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द टू मेन। तो वहाँ पर एक डिस्प्यूट हुआ। द डिस्प्यूट केम टू द काजी। काजी के पास आया। उस डिस्प्यूट के बेहाफ पर ये पूरा चैप्टर है। डिस्प्यूट क्या था कि यहाँ पर दो आदमी आए काजी के पास और उन्होंने ये दावा, उनका डिस्प्यूट था एक घोड़े पर और वो ये दावा कर रहे थे कि एक बोल रहा था, क्लेम कर रहा था हॉर्स मेरा है और दूसरा भी यही क्लेम कर रहा था हॉर्स मेरा है। द केस वाज टू डिफिकल्ट फॉर टू सेटल बाय द काजी। वो ये केस बहुत ही डिफिकल्ट था, काजी इसको सेट नहीं कर सकता था, सॉर्ट आउट नहीं कर सकता था। तो काजी ने यही केस लेकर चला गया द कैलिफ हारून रशीद के पास। द कैलिफ हारून रशीद को कहा, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, I know that this case is not difficult in front of the your wisdoms. You just pronounce the decision. आप you can solve this dispute within a minute। आप इस केस को चंद मिनटों में ही सॉल्व कर दोगे। तो कैलिफ हारून रशीद ने कहा, व्हाट वाज द डिस्प्यूट। तो उसने इशारा किया बिगर को बोला, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड एक्सप्लेन योर आर्ग्यूमेंट्स। और उसको कहा कि आप आगे आ जाओ, अपने आर्ग्यूमेंट्स दो, व्हाट वाज द डिस्प्यूट। तो बिगर ने बोला कि व्हेन आई केम टू द सिटी ऑफ द गेट ऑन द वे देयर इज अ मैन who is well dressed and he motioned me to stop and give me a ride। तो उसने बोला कि मैं जब शहर की तरफ आ रहा था तो ये जो रिच आदमी है, वेल ड्रेस आदमी है, इसने मुझे इशारा किया और मुझे रोका और उसने मुझे कहा कि मुझे सवारी दो शहर के गेट तक की। और उसने ये भी मुझे किया कि ये घोड़ा बहुत अच्छा है, आप मुझे इसको दे दो। तो मैंने उससे कहा कि दिस हॉर्स इज माइन। I waste my all property to buy this beautiful horse। I cannot give you this one। तो मैं आपको ये नहीं दे सकता हूँ। तो इस तरह करके उसने अपने और लास्ट बोला, ओ लीडर ऑफ फेथफुल, प्लीज सेव मी फ्रॉम दिस क्रूरल मैन, दिस रिच मैन, इससे जालिम आदमी से मुझे बचाओ। और उसके बाद फिर जो है कि
कैलिफ हारून रशीद ने एक रिच मैन से बोला कि व्हाट वाज द डिस्प्यूट, आप प्लीज कम टू द फॉरवर्ड, आप आगे आ जाओ एंड टेल मी व्हाट वाज द यूर मैटर्स। तो उसने बोला कि मैं जब शहर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि एक लंगड़ा आदमी खड़ा है और उसने मुझे इशारा किया, आई स्टॉप एंड उसने मुझे रिक्वेस्ट की है, बेग मी टू गिव मी राइड। उसने कहा कि मुझे सवारी दो शहर के गेट तक की ताकि मैं शहर पहुंच सकूं। तो उसने कहा कि ठीक है, आई गेट डाउन फ्रॉम द हॉर्स, मैं घोड़े से उतरा एंड आई पुट दिस मैन, मैंने इसको घोड़े पे बिठाया और खुद बैठ के मैं जब शहर की तरफ पहुंचा, शहर की गेट की तरफ पहुंचा तो फिर उसने कहा मुझे कि ये घोड़ा, मैंने जब इसको कहा नीचे उतरा तो मैं इसको उतार रहा था तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं उतरूंगा। ही रिफ्यूज टू गेट डाउन फ्रॉम द हॉर्स, वो उसने इनकार कर दिया घोड़े से उतरने के लिए। तो मैंने कहा ये घोड़ा तो मेरा है, तो फिर उसने ये दावा किया नहीं ये घोड़ा मेरा है, भिखारी ने ये दावा किया। तो इसके बाद ये केस तो इसने रिचमैन ने काजी से बोला कि ओ लीडर ऑफ द फेथफुल प्लीज सेव मी फ्रॉम दिस बिगर, इस भिखारी से मुझे बचाओ, ही इज़ अ वेरी लायर एंड विक्ट मैन। तो कैलिफ हारून रशीद ने ये बात की, दिस केस इज नॉट अ डिफिकल्ट, आई कैन सोल्व दिस केस विद इन अ मिनट। तो फिर रिचमैन को कहा प्लीज कम टू फॉरवर्ड एंड टच योर हैंड टू द हॉर्स। तो उसने कहा कि आप अपने हाथ घोड़े पे लगाओ। व्हेन ही रिचमैन टच द हॉर्स विंस एंड रफ, और जब उसने हाथ लगाए घोड़े को तो घोड़े ने खुशी का इजहार किया। द व्हेन बेगर आफ्टर दैट बेगर कम टू टच द हॉर्स, जब बेगर ने उस पर हाथ लगाए तो उसने गुस्से का इजहार किया। तो इस तरह से तो कैलिफ हारून रशीद ने कहा कि दिस हॉर्स बिलोंग टू द रिच मैन, यू आर लायर एंड विक्ट मैन, यू डिजर्व सर्व पनिशमेंट but I am merciful, you should get forgiveness from the rich man, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए इससे, अगर वो आपको माफ़ कर देता है तो फिर हम आपको माफ़ कर देंगे। तो फिर वो जो था बिगर था उसने रिच मैन से माफ़ी मांगी तो रिच मैन ने उसे माफ़ कर दिया। इन द लास्ट मोमेंट ही गिव द हैंड ऑफ द गोल्ड कॉइन्स टू द बिगर, और उसको ये नसीहत कर दी कि यू डू नॉट डू लाइक दिस, तो इस तरह मत करो। तो ये थी चैप्टर की स्टोरी। नाउ आई कम टू द क्वेश्चंस। अब मैं इसके क्वेश्चन की तरफ से आता हूँ। इसके मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और मजीद अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू मी। मेरा नंबर है 0337109416। आपको अगर PDF फाइल चाहिए तो यू शुड व्हाट्सएप मी फ्रॉम एट दिस नंबर। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, मजीद आपको मटेरियल्स के रिलेटेड मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन हमारा पहला है कि व्हाट वाज द कैलिफ हारून रशीद नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर। अब यहाँ ये क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब इसका आंसर क्या होगा, जस्ट आप क्या करोगे, कैलिफ हारून रशीद, यहाँ से आप इस तरह द कैलिफ हारून रशीद नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर हिज विजडम, यहाँ पर लिखोगे विजडम एंड जस्टिस, विजडम एंड जस्टिस, दिस इज द आंसर। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, बकाया ये 2 लफ्ज लिखोगे, द आंसर हैज बीन कंप्लीटेड। पहला आंसर आपको मिल गया। दूसरा सवाल है व्हाई डिड ही गो थ्रू द स्ट्रीट ऑफ बगदाद एट नाइट। सवाल यह है कि कैलिफ हारून रशीद जो है रात को बगदाद की गली में क्यों जाता था। सो आंसर इज वेरी सिंपल, क्योंकि वो लोगों के मसले मसाइल जानने के लिए वो जाता था। तो हम कहें आंसर देखेंगे he went to Baghdad, street of Baghdad, went to street of Baghdad to solve the problems of
कॉमन पीपल। ओके, तो ये आंसर है इसका, वेरी सिंपल आंसर के ही वेंट टू द स्ट्रीट ऑफ बगदाद टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन पीपल। वो आम लोगों के मसले मसाइल जो हल करने के लिए वो बगदाद की गलियों में जाता था। द नेक्स्ट वन, 3 क्वेश्चन, व्हाट डिड काजी से टू द कैलिफ? काजी ने कैलिफ से क्या कहा? दिस इज द क्वेश्चन। तो काजी जब 2 आदमियों को कोर्ट में लेकर आया था तो उसने ये कहा दे हैव अ डिस्प्यूट, उनका एक तनाज़ा है और उनका तनाज़ा ये एक बोथ आर क्लेमिंग दैट, दोनों ये क्लेम कर रहे हैं कि घोड़ा मेरा है। सो दिस केस वाज वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट सेटल इट, दैट्स व्हाई वी केम टू यू। तो काजी ने ये कहा था, तो काजी ने ये कहा था कि बोथ में fought at the horse and they claimed and swore that is swore that horse is theirs। ये बोला था काजी को कि दोनों ये दावा कर रहे थे कि घोड़ा मेरा है, और यहाँ पर रिचमैन भी ये दावा कर रहा था और भिखारी भी ये दावा कर रहा था कि घोड़ा मेरा है। सो ये अल्फाज बोले थे काजी ने कैलिफ हारून रशीद को। तो आई होप आप लोगों को आंसर भी मिल गया होगा और समरी भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि द कैलिफ हारून रशीद की चैप्टर की जो समरी है वो क्या है, द स्टोरी क्या है, वो सारी मैंने आप लोगों को बता दी। अगर आप लोगों को कोई यू हैव अ क्यूरी, अगर आपके पास कोई क्यूरी आती है या कोई मसले आते हैं, यू शुड कॉन्टैक्ट टू माई नंबर्स। मैंने आपको नंबर अपना बता दिया है, आप कांटेक्ट करो। इफ़ यू नीड द पीडीएफ फाइल, अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, यू शुड कांटेक्ट एंड व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर्स विच आई टोल्ड यू बिफोर। तो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। जज़ाकल्लाह।